Good morning, class 6th. This is our SST class, and today I am going to teach you Unit 3rd, which is Social and Political Life. Okay? So, the first chapter of this unit is India, a country of unity in diversity. This is our 8th video in which this part of your book will be covered. So, take out your book. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। इंडिया जो है हमारा भारत देश, वो इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ हर धर्म हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन एक होकर रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अनेक अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन सब एकजुट होकर रहते हैं। फिजिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, आपका ये दो पॉइंट आ रहा है यहाँ। फिजिकल डाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे माउंटेन्स है। अब हमारी कंट्री में देखिए क्या बहुत सारे माउंटेन्स एरियाज़ भी हैं, हिली एरियाज़ भी हैं, प्लेन्स एरियाज़ भी हैं, प्लेटेस भी हैं। तो ये सब हमारे ही देश में पाया जाता है। ये हो गई हमारी फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो हमारी बहुत व्यापक देश है, बहुत बड़ा देश है, और इसका जो है क्लाइमेट भी चेंज होता है। मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा। कुछ जगह जैसे लद्दाख है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो कुछ डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो जैसे कुछ प्लेसेस मेघालय वगैरह हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है। ये जो है क्लाइमेट वेरिएशन जो है हमारा नेशनल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे भी वेरी करता है, इफेक्ट करता है। तो फिजिकल डाइवर्सिटी के अलावा हमें और भी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे लैंग्वेज हो गए, रिलीजन्स हो गए, कस्टम्स हो गए, फूड्स हैबिट्स हो गई, ड्रेसेस हो गई। देखिए हमारे देश में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत प्रकार के अलग अलग स्थान पे अलग अलग कपड़े पहनावा आपको देखने को मिलेगा ना। जैसे अभी क्या है, अभी देखिए 28 स्टेट हैं हमारे, तो हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग ड्रेसअप किया जाता है। हर जगह अलग अलग जाति धर्म के लोग आपको मिलेंगे, उनकी खाने की आदतें भी अलग ही होंगी। अब देखिए अभी तो ये देश की बात थी, अब हम करते हैं बात फैमिली की। डाइवर्सिटी इन द फैमिली स्ट्रक्चर। देखिए हमारा जो बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी का, वो क्या है, फैमिली। भारत में हमें दो तरह की फैमिलीज देखने को मिलेंगी, एक होगा ज्वाइंट और दूसरी है न्यूक्लियर। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन्स सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब दादा दादी या बाबा दादी, अंकल आंटी, उनके बच्चे, पापा मम्मी, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो स्मॉल फैमिली होती है। वो उसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं और यही फैमिली बनाते हैं। बोथ द ज्वाइंट फैमिली एंड द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हैव देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए ज्वाइंट फैमिली के भी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली के भी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वाइंट फैमिली के फ़ायदे, एडवांटेजेस। ज्वाइंट फैमिली में सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और क्योंकि सब एक साथ रहते हैं इसलिए सभी सिक्योर, सुरक्षित महसूस करते हैं। बिकॉज वेन एवर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है और प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती है। ज्वाइंट फैमिली में चिल्ड्रंस को, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स से और बाकी के फैमिली मेम्बर्स से। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत हमारा जो देश है, यहाँ पे क्या होती है, खेती होती है, पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे, भाई सिंगल हैंड से तो एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्क होने नहीं वाला,
क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा हाथ चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं इसमें, जैसे मिट्टी की प्लॉगिंग हो गई, बीजों को बोना हो गया, पानी डालना हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ये सब काम आसानी से हो सकता है क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सब लोग एक एक काम कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ all these advantages, the joint family system is losing its significance, especially in urban areas, and nuclear family is increasing due to the following reasons. देखिए, इन सभी एडवांटेजेस के होते हुए भी अब जो है ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम देखने को हमें नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती चली जा रही हैं। ज्वाइंट फैमिली का देखिए डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ज्वाइंट फैमिली कभी कभी एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है किसी एक की प्रोग्रेस में, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होता है कि कोई सिंगल इंडिविजुअल अपने आप को लेके चले, सबको सभी को लेके चलना होता है हमें, तो किसी ना किसी की प्रोग्रेस क्या होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती है। कभी कभी ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि हम कुछ मेंबर्स को देते हैं कि कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ बहुत कम एक्टिव होते हैं, तो इससे क्या होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि घर में अगर ज़्यादा लोग हैं, कोई एक है बहुत जल्दी से काम कर लेता है, कोई एक है जो काम करता ही नहीं है, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े घर में होते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, घर की बहुत बड़ी समस्या होती है और ज्वाइंट फैमिली को एक बड़ा घर चाहिए, बट न्यूक्लियर फैमिली छोटे से घर में ही एडजस्ट हो जाती है। अब एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रंस की केयर ज़्यादा अटेंशन के साथ होती है, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग देखने को होते नहीं है, मम्मी पापा और उनके बच्चे ही होते हैं, तो जो मम्मी होती हैं वो बच्चों की केयर अच्छे से कर पाती हैं, क्योंकि उनको जो है घर में और किसी की केयर करनी नहीं होती। इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स आर फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। न्यूक्लियर फैमिली में हर एक व्यक्ति जो करना चाहता है वो कर सकता है, फ्री है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में हर एक चीज़ बड़ों के अकॉर्डिंग होती है। डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स बिकम इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फैमिली में सभी लोग जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं बिना किसी की इंटरफेरेंस के। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव नो टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर। बच्चे और मम्मी पापा, पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं होता है कि वो बच्चे के साथ टाइम बिताएं, और बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो पेरेंट्स के साथ अपना समय व्यतीत करें। इनफैक्ट बोथ the joint family system and the nuclear family system have their relative advantages and disadvantages। देखिए दोनों में ही advantages और disadvantages दोनों हैं। We can choose the ideal system of family according to our circumstances and occupation। हम अपने circumstances, अपनी occupation के according हम फैमिली चूज़ कर सकते हैं कि हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहना है या ज्वाइंट फैमिली में रहना है। अब है सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।